नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पुरातात्विक स्थल। और पुरातात्विक स्थल से भी कई सारे क्वेश्चन आपको पीएससी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अपन एक एक करके चीजों को बहुत आसानी से सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पुरातात्विक स्थल, है ना। पुरातात्विक स्थल के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजें देखना है। देखो, अपन एक मैप मैंने यहाँ पर बना रखा है जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि जो है किस जिले के अंतर्गत कौन सा पुरातात्विक स्थल मौजूद है। कई सारे पुरातात्विक स्थल अगर अपन बात करें पुरा पाषाणकालीन हो या फिर ताम्र पाषाणकालीन हो, कई सारे पुरातात्विक स्थल आपको देखने को मिलेंगे और एक से एक चीजें अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। देखो, अपन सबसे पहले बात करेंगे आज जो है पुरातात्विक स्थल की। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्वालियर के अंतर्गत कौन कौन से पुरातात्विक स्थल पाए जाते हैं ना। तो अपन डिटेल में भी बात करेंगे। सबसे पहले अपन मैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे सारी चीजों की। देखो, ग्वालियर के अंतर्गत अपन बात करें तो ग्वालियर में एक आता है आपका पवैया और एक आता है आपका ग्यासपुर। ये दोनों के दोनों आपके पुरातात्विक स्थल आपको ग्वालियर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो अब याद रखना, उत्तर की तरफ से अगर कोई आपको पुरातात्विक स्थल देखने को मिलेगा तो उत्तर में अगर अपन बात करें पवैया और ग्यासपुर की, तो दोनों ही आपको ग्वालियर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब देखो, यहां पर अगर अपन बात करें जो है विदिशा की, हम उत्तर से चालू करते हैं फिर हम विदिशा की तरफ आते हैं। और विदिशा से हमें क्या देखने को मिलता है, विदिशा में आपको बेसपुर में, है ना, एक आपको हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ आपको देखने को मिलेगा विदिशा के अंतर्गत। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ आपको देखने को मिलेगा जिसकी खोज की गई थी जो है 1877 में, 1877 में इसकी खोज जो है कनिंघम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1877 में, 1877 में जो है कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना जो है इसकी खोज की गई थी। और विदिशा के अंतर्गत वेशपुर नामक स्थान पर गरुड़ स्तंभ जो कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, जिसकी जो है खोज 1877 में कनिंघम द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस अभिलेख में जो है गरुड़ भगवान के जो है का उल्लेख इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, वर्णन इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो बेसपुर कहां पर आता है? आपका विदिशा के अंतर्गत आता है। वही अगर अपन सागर की बात करें तो सागर में एक बहुत ही फेमस आपका जो है पुरातात्विक स्थल आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है एरण। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सती प्रथा का साक्ष्य कहां पर देखने को मिला है, तो आपको एरण के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो सती प्रथा का देखो जो है एरण आपका आता है कहां पर? एरण की अगर अपन बात करें तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सती प्रथा के साक्ष्य इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सती प्रथा के साक्ष्य कहां से देखने को मिलेंगे? एरण सागर के अंतर्गत आपको सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो एरण के अंतर्गत आपको सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। और ये जो अभिलेख है आपका, ये जो एरण अभिलेख है, यह आपके भानुगुप्त शासक द्वारा निर्मित है ना। क्या है? आपका भानुगुप्त शासक द्वारा निर्मित है। तो सती प्रथा के साक्ष्य की अगर बात करें तो एरण नामक स्थान पर मिलते हैं जो कि सागर के अंतर्गत है, जिसका निर्माण जो है भानुगुप्त शासक के द्वारा निर्मित किया गया था, है ना। वही अगर अपन बात करें भरतु स्तूप सतना, तो सतना के अंतर्गत क्या है? आपका भरहुत स्तूप जो है आपका सतना के अंतर्गत है, जिसकी खोज आपकी 1873 में कनिंघम द्वारा करवाई गई थी। कनिंघम द्वारा, है ना। जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और भरूच स्तूप की सतना की अगर अपन बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया था, भरूच स्तूप का जो निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था अशोक के द्वारा, है ना। जो है मौर्यकालीन स्तूप है ये, और इसकी स्थापना जो है अशोक के द्वारा करवाई गई थी, जिसका की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1873 के अंतर्गत की गई थी। और भरूच स्तूप आपसे पूछा जाएगा तो कहां पर है? वो सतना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। रीवा के अंतर्गत आपका त्योथर है, त्योथर पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। तो रीवा के अंतर्गत कौन सा है? आपका त्योथर। पूछा जाएगा त्योथर पुरातात्विक स्थल कहां पर है, तो ये रीवा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। आइए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं देखो सीहोर की। सीहोर में आपके दो पुरातात्विक स्थल आपको देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा हथनौर और एक आपको देखने को मिलेगा निन्नौर, है ना। दोनों ही पुरातात्विक स्थल आपके कहां पर हैं? जो है सीहोर के अंतर्गत आते हैं। और सीहोर के अंतर्गत अगर अपन हथनौर की बात करें तो यहाँ पर किसके साक्ष्य मिलेंगे दोस्तों? अपन बात करें तो यहाँ पर मानव की खोपड़ी के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। मानव की खोपड़ी के साक्ष्य, कौन से साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे? मानव की खोपड़ी के साक्ष्य आपको यहाँ पर सीहोर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। हथनौर के अंतर्गत और निन्नौर दोनों ही आपके सीहोर के अंतर्गत आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हथनौर कहां पर है पुरातात्विक स्थल, या यहाँ पर किस चीज के साक्ष्य देखने को मिले? तो यहाँ पर मानव की खोपड़ी के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। अगर अपन निन्नौर की बात करेगा तो निन्नौर भी आपका सीहोर के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। ये दोनों ही आपके जो है सीहोर के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब देखो अपन रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन के अंतर्गत आपको भीमबेटका देखने को मिलेगा, है ना, जिसे 2003 के अंतर्गत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, है ना। जिसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? विष्णु वाकड़कर के द्वारा की गई थी। विष्णु वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 2003 में से विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था मेरे दोस्तों। यहाँ पर आदि मानव
कि शैल चित्र आपको देखने को मिलेंगे। आदि मानव शैल चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 600 से ज्यादा गुफाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लगभग 600 से ज्यादा गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया, भीमबेटका जो कि आपकी रायसेन के अंतर्गत है, 2003 में विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया था। विष्णु वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आदि मानव के शैल चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कई सारी गुफाएं देखने को मिलेगी। और भीमबेटका के अंतर्गत बड़ी बड़ी चट्टानें, जो कि भीम जो है आपकी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जिसका जो है इसे भीमबेटका इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये बहुत विशाल भीम के आकार की होती है, मतलब कि बहुत बड़ी होती है, जिसका शरीर जो है, जिसका आकार भीम के शरीर जैसा माना गया है, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, भीमबेटका पड़ा है। और पांडवों द्वारा यहाँ पर जो है अज्ञातवास भी काटा गया था, है ना। और यहाँ पर इसलिए बहुत सारी गुफाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो रायसेन के अंतर्गत भीमबेटका 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, विष्णु वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आदि मानव शैल चित्र, रंगीन शैल चित्र इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। 600 से अधिक आपको गुफाएं देखने को मिलेंगी। देखो वहीं अगर अपन बात करें जो है होशंगाबाद की, तो होशंगाबाद के अंतर्गत आता है आपका एक आदमगढ़ बहुत ही फेमस है आपका। होशंगाबाद के अंतर्गत आपको आदमगढ़ देखने को मिलेगा। ये बहुत फेमस पुरातात्विक स्थल है। यहां से अगर अपन बात करें जो है आपके मानव के पशुपालक होने का साक्ष्य मिला है। मानव के पशुपालक होने का साक्ष्य मिला है। वहीं अगर अपन बात करें कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। मतलब कि जो कुत्ते को दफन किया गया था मानव के साथ ही दफन किया गया था, इसलिए यहाँ पर जो है मानव के पशुपालक होने का साक्ष्य देखने को मिलता है। क्योंकि कुत्ते के साक्ष्य भी देखा जाता है और कुत्ता एक पालतू जानवर है, इसलिए कहा गया है कि भाई मानव के पशुपालक होने का साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है आदमगढ़ के अंतर्गत, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। वही अगर अपन बात करें खरगोन के अंतर्गत आपकी दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा एक आपको देखने को मिलेगा पीतनगर। तो पीतनगर कहां पर है आपका, खरगोन के अंतर्गत आपको पीतनगर खरगोन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो एक आपको पीतनगर आपको देखने को मिलेगा खरगोन के अंतर्गत, और एक आपको देखने को मिलेगा नावदा टोली। ये दोनों ही पुरातात्विक स्थल आपके खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो पीतनगर खरगोन है, नावदा टोली आपकी खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, है ना। क्या क्या देखने को मिलेगी, एक नावदा टोली मिलेगी और एक पीतनगर, दोनों ही आपको खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उज्जैन की अगर अपन बात करें तो उज्जैन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको देखने को मिलेगा जो है डाक वाला आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कायथा कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। डाक वाला की अगर बात करता है और कायथा की अगर बात करता है, दोनों ही पुरातात्विक स्थल आपको उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप याद रखना कि उज्जैन के अंतर्गत कौन कौन से, एक आपका कायथा है और एक आपका जो है आपका डाक वाला है। मंदसौर की अगर अपन बात करें, मंदसौर के अंतर्गत 3 पुरातात्विक स्थल देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा हिंगलाज, एक आपको देखने को मिलेगा आवरा, और एक आपको देखने को मिलेगा इंद्रगढ़, है ना। ये सारे के सारे आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, ये आपको मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन ने मध्य प्रदेश के अंतर्गत पुरातात्विक स्थल की बात की है। मध्य प्रदेश के जितने भी पुरातात्विक स्थल थे उनके बारे में बात की, कौन कौन से साक्ष्य कहां पर मिले, किसके द्वारा खोज की गई है, कौन से सन में की गई है, किसने की है, ये सारी की सारी चर्चा अपन ने आज की है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लासेस आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और फिर आप संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, कोई नया टॉपिक में आपके लिए लेकर आऊंगा, और सारा एमपी आप लोगों को कवर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, और आपका सहयोग हमें मिलेगा तो बहुत आगे तक अपन जो है इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और जो है आप और हमारी एक यूट्यूब जो फैमिली है, इसको बड़े करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो आप जरूर से जरूर क्लासेस को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी, कमेंट भी करें, और अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो है दोस्तों को जरूर से जरूर इस चीजों इन क्लासेस के बारे में आप बताएं, है ना। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जो है किसी नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद।